नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ललिता सहस्त्रनाम ब्रह्मांड पुराण में वर्णित देवी त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों का एक दिव्य स्तोत्र है। ललिता सहस्त्रनाम में वर्णित माँ का हर नाम एक विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रकट करता है, भौतिक सुख, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक जागरण को सुनिश्चित करता है। इसमें प्रयुक्त माँ का हर नाम एक शक्तिशाली मंत्र है। कई नामों में बीजाक्षर छिपे हैं जो इस स्तोत्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र बनाते हैं। ये स्तोत्र केवल देवी की स्तुति मात्र नहीं, वरन साधक को भौतिक बंधनों से मुक्त करने वाली और साधक की आंतरिक चेतना को, उसकी कुंडलिनी को जागृत करने की एक महान और गूढ़ साधना है। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र किस प्रकार जीवन को परिवर्तित कर देता है, कितना जादुई प्रभाव इसका होता है, इसे जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि वो कौन सी शक्तियाँ हैं, वो कौन से रहस्य हैं जो इस स्तोत्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र बनाते हैं। ललिता सहस्त्रनाम हयग्रीव ने, जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने ऋषि अगस्त्य को दिया था। इसमें माँ के भंडासुर राक्षस से युद्ध का वर्णन है, जो प्रतीक है अज्ञानता के ऊपर दैवीय चेतना की विजय का। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी, 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या। कई नामों से माँ को बुलाया जाता है: राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, ललितांबिका। और जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है, ललिता अर्थात क्रीड़ा करने वाली, लीला को रचने वाली। ये संपूर्ण सृष्टि और इस सृष्टि में रहने वाले समस्त जीव, उनका जीवन, जन्म, मृत्यु, ये माँ ललिता की ही दिव्य लीला है। माँ 16 कलाओं से युक्त हैं, इसीलिए इन्हें षोडशी भी कहा गया है। माँ के 3 स्वरूप हैं: 8 वर्षीय बालिका बाला त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्षीय षोडशी और युवा स्वरूपा यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा उपनिषद में इन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी ऊपर की सर्वोच्च चेतना के रूप में माँ को वर्णित किया गया है। और त्रिपुर सुंदरी का अगर मर्म समझें तो ये शारीरिक सुंदरता से भी ज़्यादा आत्मा की सुंदरता, चेतना की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाती हैं। जब मन के सारे विकार, अहंकार समाप्त हो जाता है, चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, यही अवस्था चेतना की माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। माँ इनर विजडम की देवी हैं, अर्थात अंतर्ज्ञान जागृत होता है माँ की पूजा, आराधना, साधना से। अबंडेंस की देवी हैं माँ, अर्थात जब साधक को प्रसन्न होकर देती हैं तो अनंत फल प्रदान करती हैं, साधक की सोच से बहुत ज़्यादा प्रदान करती हैं। अपने भक्तों को सभी प्रकार के भोग प्रदान कर तत्पश्चात उन्हें मोक्ष की तरफ अग्रसर करती हैं। समस्त भौतिक सुख, धन, ऐश्वर्य, सफलता, ये सब माँ के भक्तों को सहज ही सुलभ हो जाते हैं। और इसके पश्चात माँ अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, अर्थात वर्ल्डली अटैचमेंट से मुक्त कर देती हैं। अब बात करते हैं कि क्या परिवर्तन आता है जीवन में जब ललिता सहस्त्रनाम का पाठ एक साधक नियमित करता है। तो जो भी भक्त माँ की महिमा का गुणगान करते हैं और विशेषकर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियम पूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें पुण्य, यश और अपार धन संपदा, ऐश्वर्य माँ प्रदान करती हैं। कुंडलिनी जागरण के साथ साथ साधक को अपने भीतर छिपी अप्रत्याशित शक्तियों का भी बोध होता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की 8 शक्तियाँ, 8 वाग्देवियाँ, उन्होंने माँ की प्रेरणा से इस सहस्त्रनाम की रचना की। माँ ने उन्हें आदेश दिया था कि एक ऐसा दिव्य स्तोत्र तैयार करें। तो इस प्रकार इसमें माँ के नामों में प्रयुक्त हर वर्ण पर एक वाग्देवी का आधिपत्य है, और जब भी किसी वर्ण का कोई उच्चारण करता है तो स्वतः ही उस वर्ण की वाग्देवी की भी आराधना हो जाती है। इसीलिए जब कोई साधक ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उस पर माँ ललिता के साथ साथ इन सभी वाग्देवियों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अनंत महिमा है ललिता सहस्त्रनाम के पाठ की। इसके 3 भाग हैं: पूर्व भाग जिसमें 51 ऋचाएँ हैं, मध्यम भाग जिसमें 183 ऋचाएँ हैं। इसी मध्यम भाग में 183 ऋचाओं में देवी के 1000 नामों का वर्णन है। तत्पश्चात फलश्रुति या समापन भाग जिसमें 86 ऋचाएँ हैं। ये जो फलश्रुति है सहस्त्रनाम पढ़ने से होने वाले लाभों के बारे में बताती है। और यहाँ पर ये बात जरूर आती है कि माँ के सहस्त्रनाम का जब बिना किसी इच्छा के, निष्काम भाव से, सिर्फ माँ के प्रेमवश, माँ की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो माँ बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। ललिता सहस्त्रनाम के पाठ के 3-4 दिन के अंदर ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन
आने लगता है, चीज़ें बदलने लगती हैं, मन प्रसन्न रहता है, शत्रु और विरोधी समाप्त हो जाते हैं। माँ के लिए प्रेम और श्रद्धा से जप करना पहली और आखिरी शर्त है। भावहीन होकर उनके नामों का जप करना, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए जप करना, इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ललिता सहस्रनाम के पाठ से मन जल्दी विचलित नहीं होता। मन में व्याप्त जितने भी भय हैं, आशंकाएं हैं, संताप है, वो समाप्त हो जाता है। ये स्तोत्र समस्त 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है। कोई भी दोष कुंडली का हो उसे समाप्त कर देता है। वैवाहिक संबंधों में खटास है वो दूर होती हैं। वैवाहिक संबंध सुधरते हैं। संतान किसी के नहीं हो रही है, संतान होती है। यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देर हो रही है, तो ये परेशानी भी, ये समस्या भी दूर होती है। कर्ज है, गरीबी है, कोई रोग बहुत समय से पीड़ित कर रहा है, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। जीवन की कोई भी परेशानी है, उसकी समाप्ति के लिए ललिता सहस्रनाम का पाठ एक अचूक पाठ है। इसका पाठ करने वाले हर भक्त की सुरक्षा माँ करती हैं। माँ की जो शक्तियाँ हैं, माँ प्रत्यंगिरा देवी, माँ वाराही, मार्तंड भैरव, ये सब साधक के साथ चलते हैं, उसकी हर आपत्ति में सुरक्षा करते हैं। 6 महीने नियम पूर्वक इसका पाठ करने पर धन की देवी लक्ष्मी स्थायी हो जाती हैं, कभी भी घर छोड़कर नहीं जाती हैं। और प्रतिदिन 3 बार पाठ करने पर माँ सरस्वती साधक की वाणी में निवास करती है। इस पाठ की फलश्रुति में बहुत महत्व इस पाठ का बताया गया है। काशी में करोड़ों शिवलिंग स्थापित करने के समान इसके पाठ का फल मिलता है। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के समान इसका फल मिलता है। इसका पाठ रेगिस्तान में कुएं खोदने, लाखों जन्मों तक गंगा और पवित्र तीर्थों में स्नान करने और करोड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराने के पुण्य के समान है। अब थोड़ा जान लेते हैं ललिता सहस्रनाम पाठ की विधि के बारे में। इसको किस प्रकार शुरू करना है और माँ की पूजा और पाठ किस प्रकार करना है। तो इसके जो शुभ दिन हैं, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या किसी भी शुक्रवार को आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अपने स्वयं के नक्षत्र वाले दिन भी इसे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब कितनी बार करें तो ये सामर्थ्य अनुसार, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। नित्य 1 बार सुबह, शाम को और रात्रि को करने से असीम फलों की प्राप्ति होती है। अगर 3 समय नहीं कर सकते हैं तो सुबह और शाम के समय कर लें, अन्यथा 1 बार अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करें। सर्वप्रथम स्नान आदि करके साफ वस्त्र, लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करना है। आसन लाल रंग का हो। माँ का पंचोपचार पूजन आपको करना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, कुमकुम और चंदन माँ को अर्पित करें। नैवेद्य माँ को अर्पित करें। नैवेद्य में मिठाई, खीर का भोग, फलों का भोग, शहद, घी, दही का भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार। गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। सर्वप्रथम गणपति पूजन और गुरु पूजन कर लें। भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान कर लें। उसके बाद आपको ये पाठ शुरू करना है। हर वो व्यक्ति जो माँ के लिए खिंचाव, एक आकर्षण महसूस करता है, माँ की प्रसन्नता, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वो हर व्यक्ति इसका पाठ कर सकता है। अगर गुरु दीक्षा नहीं है तो भी इसका पाठ आप कर सकते हो। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जब माँ के चरणों में हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को माँ की भक्ति में लीन कर देते हैं, तो माँ अपने ऐसे भक्तों का सदैव ध्यान रखती है और माँ की शक्तियाँ ऐसे भक्तों के साथ सदैव चलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।